The main highlight of these builds are RTX 1590। थंडर नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में लोग लगाते, हम क्यों पीछे रहे? तो भाई एवरीवन इज टॉकिंग AI एंड हम क्यों पीछे रहें और आप लोगों को क्यों पीछे रहने दें। आज हम बात करने जा रहे हैं दो ट्विन पीसीज जो हमने बिल्ड किए हैं फॉर आर क्लाइंट, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, और ये दोनों पीसी AI से रिलेटेड हैं, उसके लिए बिल्ड हुए हैं। प्राइस वगैरह की भी बात करेंगे। लेट्स रोल द इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये दो ट्विन पीसीज जो हमने अपने एक क्लाइंट के लिए बिल्ड किए हैं स्पेशली फॉर AI फोकस्ड वर्क। पीसीज की अगर बात करें प्राइस की, तो प्राइस जो है ना वो एक पीसी की ऑलमोस्ट 18 से 18.5 लाख के दरमियान में है। मैं ये एक रफ फिगर इसलिए बता रहा हूँ 18 से 18.5 कि कभी कभार 20,000 कम भी हो जाएंगे, कभी कभार 20,000 ज़्यादा भी हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपने भी लेना है तो ये प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है इस चीज़ के अंदर। बात कर लेते हैं स्पेक्स की। जीपीयू पे बाद में जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कूलर। तो कूलर हम लोग यूज कर रहे हैं एज यू कैन सी 360 XT Pro फ्रॉम ID कूलिंग। ब्लैक कलर के अंदर आता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और ये कूलर यूज करने की वजह ये है कि जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा पावर हंग्री, और उसके साथ ही हीट प्रोडक्शन में शायद उससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला प्रोसेसर कोई भी ना हो। दैट इज दी इनफेमस i9-14900K। i9-14900K है। साथ में अगर बात कर ले हम रैम की, तो रैम इसके अंदर हमने पेयर किया 128 GB की 6000 MHz XPG लांसर ब्लेड RGB। 4 स्टिक्स 32 GB की हैं और सब 6000 MHz पे चल रही हैं। दोनों पीसी के स्पेक्स बिल्कुल सेम है। मदरबोर्ड की तरफ चलते हैं तो मदरबोर्ड हमारे पास है Z790P Wi-Fi, और ये मदरबोर्ड जो है आपको जितनी भी आपकी बेसिक कैपेबिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करता है। i9-14900 को भी आराम से ये हैंडल कर सकता है। वैसे भी हमने उसको 253 वाट्स पे लिमिट करना है फॉर द लॉन्गर पीरियड। शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना उसको हमने 360 वाट्स की ऑलरेडी वो दी हुई है, लेकिन फॉर लॉन्गर पीरियड्स इट्स बेटर। इंटेल ऑल्सो रिकमेंड्स के 253 वाट्स पे आप उसको लिमिट करके रखें। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की, तो ऑब्वियसली क्योंकि जब इतना हाई एंड पीसी बिल्ड हो रहा है तो पावर सप्लाई के अंदर हम चीप आउट नहीं कर सकते, थंडर नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में लोग लगाते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। खैर, इसमें हमने पेयर किया 1600 वाट्स की कूलर मास्टर की PSU, जो कि आपके पास आती है 80+ प्लैटिनम के अंदर। और 1600 वाट्स इस वजह से दी मेन हाईलाइट ऑफ दीज बिल्ड्स आर RTX 1590 with 32 GB of VRAM are just beast of GPUs for AI workflows। ये स्पेशली NVIDIA ने डिज़ाइन भी AI वालों के लिए ही किए हैं, ये कहीं से भी गेमर टारगेटेड नहीं है। सो 5090s दोनों के अंदर MSI के जो है ना वो वेंटस वेरिएंट में हमारे पास जो है वो 5090 लगे हुए हैं। पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हमने 600 वाट्स जो है वो PSU लगाई है। एंड पे बात करते हैं हम लोग स्टोरेज की। अगर स्टोरेज इनके अंदर 1 TB की 990 प्रोज लगी हुई हैं, और 1 TB होल्ड योर हॉर्सेस, डू नॉट वरी। ये ऐसी इन्वायरमेंट में यूज होंगे जहां पे हमारे क्लाइंट के पास ऑलरेडी जो है वो NAS सर्वर यानी कि जो लोकल सर्वर स्टोरेज होती है वो और क्लाउड स्टोरेज मौजूद है, तो वो स्टोरेज उधर कर रहे होंगे। ये जो 1 TB की 990 प्रो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ OS के लिए रन करने के लिए, और जो उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह जो है ना वो इंस्टॉल करने हैं उसके लिए है। बाकी स्टोरेज वो यहाँ पे यूज नहीं कर रहे होंगे। सबसे एंड पे हम बात कर लेते हैं केसेस की। तो दीज ब्यूटीफुल केसेस आर डार्क फ्लैशेस DY470। पहले ये फैंस के साथ आते थे, बट अब थोड़ी सी प्राइस इनकी कम करके जो है वो डार्क फ्लैश ने इनको बगैर फैंस के लॉन्च कर दिया। तो साथ में हमने वोल्टेक्स की जो है ना वो फैन किट ऐड की है, जो कि 3 फैंस के साथ आती है। इसके अलावा जो प्राइस है वो मैंने आपको शुरू में बता दी थी, 18 से 18.5 लाख रुपए जो है ना वो एक आपको ये पीसी कॉस्ट करता है। अगर आपको भी ऐसे ही पीसी ऑर्डर करना हो, या आपको AI से रिलेटेड कम बजट में चाहिए या इससे ज़्यादा बजट में चाहिए विद हायर स्पेक्स एक्सेट्रा चेंजिंग वगैरह के साथ, तो वी ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड डिवीजन जो कि AI के जितने भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं पीसीज के अंदर उनसे डील कर रहा होता है, और उसको मैं खुद ओवरसी कर रहा होता हूं। तो आपको ये भी परेशान होने की बात नहीं है कि आपको कोई गलत स्पेक्स मिल जाएंगे। पाकिस्तान में आपको नॉर्मली क्या होता है कि गाइडेंस अच्छी नहीं मिलती, लेकिन आपको टेक मैश पे आने के बाद इस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू